माँ सरस्वती 100 बाई चैनल में आपका स्वागत है और अभिनंदन है। ठीक है, तो कल हमारी एक क्लास यूट्यूब पर आ चुकी है। माँ सरस्वती 100 बाई चैनल पर रीजनिंग की पहली क्लास आ चुकी है। आज दूसरी क्लास है और एकदम बढ़िया तरीका से लेवल लेके चलेंगे, अच्छी तरीका से पढ़ाएंगे। ठीक है, और वीडियो को शेयर करें और आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, तो हम चर्चा करते हैं ना पढ़ाई के ऊपर ही। ठीक है, तो हमने कल जो पढ़ा था उसको रिवीजन करते हैं। बस 2 मिनट का टाइम लेंगे, 2 मिनट के बाद कंसेप्ट से रीजन चलाएंगे। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट था टोटल 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 में से लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, हिंदी में कुल बराबर बाएं प्लस दाएं -1। ठीक है, ऐसे ही टोटल में से टॉप प्लस बॉटम -1 कुल बराबर ऊपर प्लस नीचे -1। टोटल बराबर फ्रंट प्लस बैक -1। इसी के हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट था कल वाला जो हमने बताया था, उसी के आधार पर। ठीक है, आज हमारा दूसरा लेवल है, अलग लेवल है, और इसी के आधार पर हौले हौले थोड़ा थोड़ा चढ़ते चलेंगे, कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट हिसाब से। पहले जैसा लेवल है पेपर का लेवल, उसी के हिसाब से लेके चलना है कि कैसे कैसे, उसी के हिसाब से। ठीक है, तो आज हमारा ये था, हो गया। अब इसके बाद अब चलते हैं अपने, हो गया रिवीजन थोड़ा सा। अब देखते हैं, अब देखो, जैसे हमको निकालना है कि राइट, तो राइट बराबर होता है टोटल में से माइनस लेफ्ट +1। ठीक है, चाहे लेफ्ट हो, लेफ्ट बराबर होता है टोटल में से राइट घटा दो, निकल आएगा। ठीक है, +1। चाहे लेफ्ट राइट चाहो, चाहे टॉप बराबर टोटल माइनस बॉटम। ठीक है, +1। चाहे फ्रंट बराबर टोटल प्लस बैक, वो माइनस बैक +1। इसी के हिसाब से हम कंसेप्ट बाई कंसेप्ट, ये हमारा आज जो इसी के आधार पर हम कराने वाले। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसे लिख लीजिए, लिखना हो किसी को। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो अब ये यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे हमारा सवाल है कि 11 छात्रों की संख्या में 11 छात्रों की संख्या में 11 छात्रों की संख्या में अमित का बाएं से अमित बाएं से चौथा है, अमित बाएं से चौथे स्थान पर है, अमित बाएं से चौथे स्थान पर है, बाएं से चौथे स्थान पर है। तो अमित दाएं से कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर होगा। ठीक है,
कौन से स्थान पर होगा। ठीक है, 11 छात्रों की एक संख्या में अमित बाएं से चौथे स्थान पर है, तो अमित दाएं से कौन से स्थान पर होगा। तो हमने बोला था, हमारा था कि राइट, अगर राइट निकालना हो तो राइट बराबर टोटल माइनस लेफ्ट, लेफ्ट प्लस 1 कर दो। ठीक है, तो 11 छात्रों से, ठीक है, तो हमारा क्या है बाएं से, तो बाएं तो राइट बराबर लिख देगा, तो दाएं तो निकालना है, तो राइट। अब ठीक है राइट, अब हमें करना है क्या है कि टोटल हमारे कितने छात्र हैं 11। ठीक है, कितने 11, तो टोटल 11 है। ठीक है, टोटल 11 छात्र हैं। लेफ्ट से कितना हमारा अमित, अमित लेफ्ट से कितना है, अमित लेफ्ट से है, अमित लेफ्ट से कितना चौथा स्थान है, तो दाएं से कितना होगा, तो 7 प्लस 1 1 कितना हो गया 8। तो अमित हमारा जो है राइट से वो 8वां स्थान है, अमित का दाएं से राइट से 8वां स्थान है। कैसे प्रूफली करके दिखाऊंगा मैं, कैसे प्रूफ करके, ऐसे जैसे एक लाइन खींचता हूं मैं। ठीक है, एक नंबरिंग का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 जी 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये मैंने नंबरिंग कर ली, ये राइट और ये लेफ्ट। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि अमित बाएं से चौथे स्थान पर है, बाएं से कितना है चौथे स्थान पर है, और राइट से कितना है 8, तो हमारा कितना था 8। तो मैंने बोला था कि राइट बराबर वो टोटल हमारा कितना है, टोटल हमारा कितना है, टोटल 11 थे, 11, और अमित, अमित लेफ्ट से कितना है चौथा, तो 7 प्लस 1 1 8, क्योंकि हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि राइट बराबर, राइट बराबर टोटल, टोटल में से माइनस लेफ्ट कर दो प्लस 1, ये हमारा कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग और आधार पर हर चीज से बताया, प्रूफ करके दिखाया, नहीं दिखाया कि प्रूफ करके मैंने आपको दिखाया है, क्योंकि जो कि आपकी समझ में आए। और आप सोचोगे कि सर जी ने सवाल तो बता दिया लेकिन प्रूफ करके नहीं दिखाया, तो आपके मन में विचार आएंगे, इसलिए मैं प्रूफ करके दिखाता हूं जो कि आपकी समझ में आए। ठीक है, अब इसी के आधार पर मैं दूसरा सवाल तुमको दे रहा हूं। ठीक है, अब दूसरा सवाल है हमारा, उन्नीस छात्रों की संख्या में, 19 छात्रों की संख्या में, 19 छात्रों की संख्या में गौरव, गौरव बाएं से, गौरव बाएं से, गौरव बाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, गौरव बाएं से 8वां स्थान है, तो है, तो है, तो गौरव, तो गौरव, तो गौरव दाएं से, दाएं से कौन सा, दाएं से कौन सा स्थान होगा, स्थान होगा, दाएं से कौन सा स्थान होगा। ठीक है, 19 छात्रों की संख्या में गौरव बाएं से 8वां स्थान है, 8वां स्थान है, तो गौरव दाएं से कौन से स्थान पर होगा। ठीक है, इसी के ऑर्डिंग पे सवाल पूछता आया इसमें, एसएससी, एसएससी ने पूछा है, आया था यूपी पुलिस में 49,568 वाली में ये सवाल आया था, इसी के आधार पर अकॉर्डिंग शिफ्ट 2 में आया था, पुलिस में, यूपी पुलिस में आया था ये, यूपी पुलिस में आया था, इसी के अकॉर्डिंग।
तो ठीक है, अब देखो समझाऊंगा मैं, प्रूफली करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि प्रूफली नहीं करके दिखाऊं, ठीक है, प्रूफ करके दिखाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 और 19, ये हो गया, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है। अब देखोगे गौरव बाएं से, लेफ्ट से 8वां है। कहां से? लेफ्ट से कितना है गौरव? 8वां है लेफ्ट से। तो गौरव दाएं से कौन सा स्थान होगा? मैंने बोला था आपको कि टोटल कितना है? टोटल है हमारा 19, और गौरव जो है हमारा लेफ्ट से कितना है? हमारा जो गौरव है वो लेफ्ट से कितना है? 8वां है। तो माइनस कर दो, कितना बचा? 8वां है तो 11 बचा, 11 प्लस 1 तो कितना हो गया? 12वां हो गया। 12वां हो गया, नहीं हो गया? अब राइट से गौरव हो गया 12वां, तो बताएंगे तो राइट से कितना है? राइट से 12वां है ना? है, बताओ। प्रूफली करके दिखाता हूं मैं, प्रूफली, कि गौरव राइट से 8वां और लेफ्ट से ना, लेफ्ट से 8वां राइट से 12वां है, ठीक है। प्रूफली करके दिखाऊंगा, प्रूफ करके, ऐसी कोई बात नहीं कि ना प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये हमारा लेवल यहां तक तो समझ में आया है कि नहीं आया भाई? एक बार कमेंट करके बताओ कि यहां तक आपकी समझ में आया कि नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम सेंटर ऑफ लाइन, पंक्ति के मध्य, पंक्ति के मध्य, पंक्तियों के मध्य या पंक्ति के मध्य, ठीक है। सेंटर ऑफ लाइन, सेंटर ऑफ लाइन, ठीक है। सेंटर ऑफ लाइन, पंक्ति के मध्य, पंक्ति के मध्य, सेंटर ऑफ लाइन पंक्तियों के मध्य, वो कैसे? ये मैं नंबरिंग करता हूं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 7 10 और 11, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। अब देखो सेंटर ऑफ लाइन, पंक्तियों के मध्य, जैसे 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 कैसे? जैसे मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5, तो 2 ये और 2 ये, तो सेंटर बीच वाला 2 ये और 2 ये, तो सेंटर हमारा ये सेंटर है, सेंटर लाइन, इसे कहते हैं सेंटर, इसे कहते हैं पंक्ति के मध्य। और सेंटर बनता कब है? ओड संख्या में बनता है। कब? ओड संख्या में। जैसे सेंटर कहां बना? देखो यहां बना सेंटर, 6, वो कैसे? देखो ये एक, इसके यहां, फिर ये और फिर ये है मध्य बीच में सेंटर, क्योंकि 6 जो 6 है हमारा 6 है वो सेंटर पे है, बिल्कुल सेंटर ऑफ लाइन। तो इसको अगर हम मध्यों के बीच अगर निकालना हो, अगर मध्य निकालना हो तो फर्स्ट डिजिटल और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 हमारा मध्य निकल आता है, ठीक है। जैसे 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 हमारा कितना है? ये 1, तो 1 प्लस कितना? 11, और 11 डिवाइडेड बाई
2, तो कितने निकले हमारा 6, तो 6 निकला है, निकला, तो 6 हमारा है। ठीक है, ऐसे ये कितना है 8, तो 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकला है हमारा 5। अब देखो 8 और 2 10 हो गया, हमारा कितना ये 5, ये हमारा फिक्स है, ये हमारे मध्य है ना, है देखो 2 और 2 और 2, तो हमारा है ना 5, मध्य 5 बीच में ही है। ठीक है ना, है 5। तो इसी हिसाब से 1 डिजिटल और लास्ट तो हमारे पंक्तियों के मध्य निकल आता है। ठीक है, आया समझ में नहीं आया भाई? जैसे अब इसी के आधार पर एक हम सवाल देते हैं पंक्ति के मध्य वाला ही। ठीक है, जैसे 50 छात्रों की संख्या में 50 छात्रों की संख्या में मिस्टर ए का स्थान बाएं से 48वां है। कितना? 48वां है बाएं से। और मिस्टर बी का स्थान दाएं से 41वां है। 41वां है, तो श्रीमान सी का स्थान दाएं से और बाएं से और बाएं से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? ठीक है, कौन सा स्थान होगा? 50 छात्रों की संख्या मिस्टर ए का स्थान बाएं से 48वां है और मिस्टर बी का स्थान दाएं से 41वां है, तो श्रीमान सी का स्थान दाएं से और बाएं से, लेफ्ट और राइट से सी का स्थान क्या हो गया? लेफ्ट से भी और राइट से भी, मतलब मध्य। ठीक है, कैसे? जैसे टोटल हमारे कितने हैं? 50। कितने? 50 है, 50 छात्र। अब मिस्टर ए का स्थान लेफ्ट से कितना है? लेफ्ट से 48वां है। ठीक है, मिस्टर बी का राइट स्थान राइट से कितना है? 41वां है। ठीक है, मिस्टर बी का राइट से 41वां है, तो अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? ठीक है, तो हमारा था कि लेफ्ट को हम राइट बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट को राइट बनाएंगे और राइट को लेफ्ट हम बनाएंगे, क्योंकि हम राइट को लेफ्ट बना सकते हैं और लेफ्ट को हम राइट भी बना सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट को हम राइट बनाएंगे तो 50 में 50 में 2 गए, 50 में से 48 गए, तो कितने बचे? 2, तो 2 राइट बनाएंगे तो 2 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 3। ठीक है, 3 ही तो होगा जब लेफ्ट राइट बनाएंगे। और बी का राइट का लेफ्ट बनाएंगे तो 50 में 41 गए तो 9, इसको लेफ्ट बनाएंगे हम, लेफ्ट बनाएंगे, और जब लेफ्ट बनाएंगे तो 9, तो बराबर 9 प्लस 1 तो कितना हो गया? 10 हो गया, नहीं होगा? तो ये हो गया लेफ्ट। अब ये भी लेफ्ट ले लिया और ये भी लेफ्ट ले लो, तो 48 और 10 कितना हो गया? 58। 48 और 10 कितना हो गया? 58 हो गया, डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लेफ्ट को लेफ्ट ही तो लिया हमने, तो कितना हो गया?
58 29, तो सी का स्थान कितना हो गया 29, तो सी का स्थान हो गया 29, ठीक है 29 हो गया। और ये 29 लेफ्ट से भी होगा, लेफ्ट से भी होगा और राइट से भी होगा। 29 29 29 जो हमारा आंसर है वो लेफ्ट से भी 29 होगा और राइट से भी 29 होगा, दोनों तरफ से 29 होगा, ठीक है। तो सी का स्थान हमारा लेफ्ट से भी 29 होगा और राइट से भी 29 होगा, दोनों तरफ से हमारा 29 ही होगा, ठीक है। चलो ठीक है, आज तक नहीं रखते हैं, आज के बाद कल और चलेंगे अच्छी तरीका से। इतना मैंने समझाया आज मुझे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आगे बढ़ाएं। अच्छे अपने दोस्त हैं जो भी, उनको शेयर करें वीडियो को और आगे बढ़ाएं, ठीक है। जय हिंद और जय भारत।